करते हैं भोपाल का, जहां से हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, आज लाडली बहनाओं को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सौगात देने वाले हैं। इसके साथ ही इंदौर को भी कई बड़े सौगातें मिलने वाली हैं। क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, लाडली बहनाओं को मिलने वाली सौगात की तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज दिन भर के कार्यक्रमों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उपचुनाव प्रचार के लिए बुदनी जाने वाले हैं। बुदनी, नरसुल्लागंज यानी कि भैरुंदा जो अब है वहां, और रेहटी में चुनाव प्रचार करेंगे रमाकांत भार्गव जो बीजेपी प्रत्याशी है उनके पक्ष में। और उसके बाद वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक लेंगे और फिर उसके बाद वो इंदौर रवाना होंगे 4 बजे, 3:30-4 बजे के आसपास, जहां जाकर वो जो लाडली बहनाओं की राशि है, लगभग 1,30,00,000 लाडली बहनाओं को 1,250 रुपए की राशि अंतरण करेंगे। उसके बाद जो गैस रिफिलिंग की जो राशि है महिलाओं को, वो लगभग 25 लाख महिलाओं को वो अंतरण करेंगे उसका। और 33 लाख जो पेंशन मिलती है, जिनको वृद्धा पेंशन मिलती है, उन लोगों को 33 लाख लोगों को उस राशि का अंतरण करेंगे। उसके अलावा 400 दिव्यांगों को ट्राइसिकल और मोटर बाइक का भी वो भी देंगे और कुछ योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। तो दिन भर के कार्यक्रमों में ये कार्यक्रम भी शामिल हैं डॉक्टर मोहन यादव के। उसके बाद शाम को भोपाल लौटेंगे और राज्यपाल से एक मुलाकात है उनकी आज शाम को। मुलाकात का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक किन्हीं राजनीतिक संदर्भों में कुछ खास देखा जा सकता है इसको। तो इस तरह से सीएम का एक कार्यक्रम है। और इंदौर में जो लाडली बहनाओं का पेंशन, वृद्धा पेंशन वालों का, और जो गैस कनेक्शन है जिनको 25 लाख महिलाओं को जो उनको राशि का अंतरण होगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम आज डॉक्टर मोहन यादव का है 2 स्थानों पर, इंदौर और बुदनी में। उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में दोनों जगह, विजयपुर और बुदनी में, दोनों पार्टियों ने, खासतौर से जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी और विपक्षी दल है कांग्रेस, उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राजकुमार पटेल कांग्रेस से बुदनी में प्रत्याशी हैं, तो रमाकांत भार्गव बीजेपी से प्रत्याशी हैं। और विजयपुर की अगर बात करें तो रामनिवास रावत जो वन मंत्री हैं वो वहां से हैं, और मनोज मल्होत्रा वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो स्वाभाविक है कि दोनों पार्टियां लगातार वहां चुनाव प्रचार कर रही है। बड़े से बड़े नेता दोनों जगहों पर विधानसभाओं में उपचुनाव के प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। और इस बार दोनों को अपने अपने गणित बिठाने में कहीं ना कहीं बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो कहीं देखने को ही आ रहा है कि कांग्रेस भी बड़ी टक्कर रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी के प्रत्याशियों को दे रही है। तो इस बार गणित कुछ अलग तरह के दिखाई दे रहे हैं दोनों विधानसभा चुनाव में। तो निश्चित ही विधानसभा चुनाव से ये एक बड़ी जानकारी है। और उसके अलावा एक और बड़ी खबर जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर है। उपचुनाव में प्रचार कर रहे हैं विजयपुर में, बुदनी में। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है कि एक संवैधानिक पद पर है, एक ऐसे पद पर है गरिमामय जिसमें वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग को इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने कहा कि वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं। कुछ ऐसा नियम या ऐसे कुछ प्रोटोकॉल है जो उनके आड़े नहीं आएंगे। तो निश्चित ही कांग्रेस की इस ताकीद को उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरफ कर दिया है। वहीं कांग्रेस की अगर एक और खबर की बात करूं तो वो है कांग्रेस के संगठन से जुड़ी हुई। कांग्रेस संगठन लगातार अपने जो संगठन है उसको मजबूत करने में लगा हुआ है, बूथ लेवल से लेकर टॉप लेवल तक, यानी कहें राजधानी में तमाम कार्यकारिणी तक। तो कार्यकारिणी के जो सदस्यों को जोड़ना है, कार्यकारिणी का गठन करना है, उसको लेकर मंथन होना है 19 और 20 नवंबर को। जीतू पटवारी कई तरह से बातचीत करेंगे, अलग अलग फीडबैक लेंगे, बड़े नेता भी उसमें मौजूद होंगे कि आने वाले समय में कार्यकारिणी कांग्रेस की किस तरह से हो। और फोकस ये होगा कि 2 तरह से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो कार्यकारिणी की रचना है, जो कहीं ना कहीं संगठन की रचना है, बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी के जो संगठन है उसको चुनौती देने वाली रचना है, उसको लेकर तमाम नियुक्तियां की जाएंगी। तो बड़ा मंथन चल रहा है और उस पर लगातार कांग्रेस काम कर रही है। तो जीतू पटवारी की अध्यक्षता में 19 और 20 तारीख को इस पर बड़ा मंथन किया जाएगा। वहीं एक और खबर जो है वो है स्वास्थ्य महकमे से। स्वास्थ्य संचालनालय में कुर्की का आदेश आया था। कोलकाता हाईकोर्ट ने कीटनाशक दवाइयों की खरीदी के भुगतान को लेकर ये आदेश दिया है। और ये भुगतान लगभग 19 करोड़ के आसपास का है जो नहीं किया था स्वास्थ्य विभाग ने। 2013 का मामला है जिसको लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने कुर्की का आदेश दिया है। तो टीम पहुंची कुर्की के लिए, जो भी रिलेवेंट है। और वहां खास तौर से अगर मैं आपको बताऊं तो संचालनालय में
जो वहां के कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी दो चार बातें हुई है, कहीं ना कहीं धक्का मुक्की हुई है कि इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनका कहना है कि अगर आप ऐसे रोकते हैं और तो हाई कोर्ट की अवहेलना होगी, उनके आदेश की अवहेलना होगी। तो इस तरह की एक घटना भी मध्य प्रदेश में खास तौर से स्वास्थ्य विभाग में देखने को आई है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग से दूसरी जुड़ी खबर की ओर मैं आपको ले चलता हूं, तो वो नर्सिंग घोटाले से जुड़ी हुई है। लगातार नर्सिंग घोटाला जो कॉलेजेस की मान्यता को लेकर सुर्खियों में रहा है। विधानसभा में भी काफी कुछ विपक्ष ने इस मामले में माहौल बनाया था और कहीं ना कहीं कटघरे में विश्वास सारंग जो उस समय के मंत्री थे उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य, उनको कहीं कटघरे में खड़ा किया था। तो अब 700 में से 500 जो कॉलेज है मध्य प्रदेश में उनको अयोग्य माना गया है और ग्वालियर में चल रही सुनवाई को अब जबलपुर शिफ्ट किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर इस पर भी कांग्रेस लगातार सरकार को घेरती रही है और एक बड़ी खबर ये भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे और नर्सिंग कॉलेजों के मान्यता को से जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल, नर्सिंग घोटाला काफी उस टाइम चर्चा में आया था और अभी भी उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल तमाम जानकारियों के आपको धन्यवाद प्रिंस। तो ये थे हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता।